राव सर, आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, मिक्सअप क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या है, झारखंड का इतिहास है, झारखंड के भूगोल, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के जनजाति, झारखंड के उद्योग, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के शिक्षण संस्थान, सब कुछ आज का क्वेश्चन में शामिल है। ठीक है। तो आज से क्लास क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ में आप लोग क्या कीजिए कि नोटबुक लेके बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो हम बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम आपको बताते हैं लंबा चौड़ा, उसको आप लोग लिखते हुए चलिएगा ना। दिमाग में कितना याद रहेगा, लिखिएगा उसको बाद में पढ़िएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के निर्माण के बाद से 7 मुख्यमंत्री में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने मुख्यमंत्री बने? पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3। देखिए, हमारा जब झारखंड बना था एक अलग राज्य, कब बना था? तो ये बना था आपका 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य बनता है बिहार राज्य से 46% भू-भाग काट के, ठीक है? उसके बाद से जो है झारखंड में कितने, तो 7 लोगों ने क्या है सीएम के रूप में झारखंड की सेवा की है। यानी कि 7 व्यक्तियों ने झारखंड की सीएम के रूप में सेवा की है। उसमें से आपको बता दें कि 3 आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। किसमें? 3 आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे और वो तीनों व्यक्ति कौन-कौन हैं, नाम भी बताते हैं। तो एक हो जाएगा आपका शिबू सोरेन, ठीक है? एक हो जाएगा शिबू सोरेन और शिबू सोरेन को ही लोग प्यार से गुरुजी या दिसोम गुरु भी बोलते हैं। दूसरा कौन हो जाएगा? उन्हीं के सुपुत्र हैं आपके कौन? उन्हीं के सुपुत्र हैं कौन? आपको लिख देते हैं, तो उन्हीं के सुपुत्र का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन क्या है आपके वर्तमान समय में भी सीएम है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा कौन है? तो जब हेमंत सोरेन जेल गए थे उस समय आपके चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जेएमएम से जो है 3 व्यक्तियों ने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा दी है। इतना आपको याद रखना है। और 3 व्यक्ति आपके बीजेपी से थे। 3 व्यक्ति बीजेपी से थे। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका बाबूलाल मरांडी और दूसरा अर्जुन मुंडा और तीसरा हो जाएगा आपका रघुवर दास। और एक व्यक्ति जो थे आपके निर्दलीय थे और कौन थे? वो आपके मधु कोड़ा थे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि टोटल जो है 7 लोगों ने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। ठीक है? अब थोड़ा-सा हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात किया जाए, तो इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया है। किसके द्वारा? तो हमारे गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है खरसावां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खरसावां। तो देखिए अर्जुन मुंडा जो हैं झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं और दूसरे नंबर का रह चुके हैं, ठीक है? जब बाबूलाल मरांडी बने थे पहला सीएम, उसके बाद जो दूसरा सीएम झारखंड का बनता है वो कौन थे? आपके अर्जुन मुंडा थे। ठीक है, और अर्जुन मुंडा किस पार्टी के थे? तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे, ये आपको याद रखना है। इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो आपका खरसावां है। सरायकेला खरसावां चुने होंगे, तो वही खरसावां से इनका क्या है चुनाव क्षेत्र आता है या तो विधानसभा क्षेत्र आता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं कि इनका जन्म, ठीक है, अर्जुन मुंडा का जन्म हुआ है कब? तो 5 जून। 5 जून आपका 1968 ईस्वी को अर्जुन मुंडा का जन्म हुआ है। और कहाँ जन्म हुआ है? तो घोड़ा बांध, ठीक है, घोड़ा बांध। घोड़ा बांध घोड़ा बांध जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 2 नहीं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पहला जनवरी 2009, दूसरा है जून 2010, तीसरा है जनवरी 2011, चौथा है जून 2013। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जून 2010। तो आपको बता दें कि झारखंड जब बना है यानी कि 2000 ईस्वी से लेके अब तक झारखंड में 3 बार जो है क्या है आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इसमें जो आपको बता दें कि तीनों बार कब-कब लागू हुआ है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कितना? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
और जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो एक हुआ था कब? एक आपका लगा था 2009 में। सबसे पहले आपका कब लगा है? तो 2009 में। तारीख बताते हैं, लिखते चलिएगा। 19 जनवरी 2009 से लेकर 19 दिसंबर 2009 तक। दूसरी बार कब लागू हुआ था? तो दूसरी बार लागू हुआ था आपका 2010 में। तारीख भी बताते हैं, 1 जून 2010 से लेके 11 सितंबर 2010 तक। और तीसरी बार आपका लागू हुआ था 2013 में। तारीख भी बताते हैं, 18 जनवरी 2013 से लेके 12 जुलाई 2013 तक। इस प्रकार से झारखंड में जो देखते हैं 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और दूसरी बार लागू हुआ था आपका जून 2010 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना कहाँ हुई है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं HEC। ठीक है, और इसी को कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। ये कहाँ है? तो ये रांची शहर के हटिया में स्थित है। कहाँ? रांची शहर के हटिया में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई है। किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है? तो सोवियत संघ, रूस और आपका चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से किया गया है। ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है 3 संयंत्र की स्थापना की गई है। 3 संयंत्र कौन कौन? आपको बताते हैं। एक तो हो जाएगा आपका HMBP, इसको पूरा नाम बताते हैं हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रूस देश के सहायता से किया गया है। और दूसरा हो जाएगा आपका HMTP, यानी कि हेवी मशीन टूल प्लांट्स, स्लोवाकिया देश के सहयोग से। और तीसरा हो जाएगा आपका FFP, यानी कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट, जो कि चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से किया गया है। इस प्रकार से इस HEC में 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो कि रांची के हटिया में स्थित है। अब रांची की थोड़ा सी बात कर ही लेते हैं। तो रांची जो है आपका झारखंड की राजधानी है और 1899 ईस्वी में जिला बना है। और हजारीबाग आपका 1833 में जिला बना है। और आपको बोकारो जो है 1991 में जिला बना है। और धनबाद आपका 1956 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1960, दूसरा है 1962, तीसरा है 1964, चौथा है 1958। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। ठीक है, 1964 ईस्वी में यह स्थापित किया गया था आपका बोकारो स्टील प्लांट। और यह क्या है? यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग और भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। ये आपको याद रखना है। और यह जो है आपके बोकारो के, ठीक है, बोकारो के माराफारी नामक स्थान में स्थापित किया गया है। कहाँ? माराफारी नामक स्थान में। इसीलिए बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। और इस इस्पात संयंत्र के कारण ही बोकारो को क्या कहा जाता है? बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना सोवियत संघ, रूस की सहायता से किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1964। अब बोकारो जिले की स्थापना आपको बता चुके हैं कब हुआ है। बोकारो जिले की स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में इनमें से कौन सा प्रमुख फसल उगाया जाता है? पहले है मूंगफली, दूसरा है सरसों, तीसरा है सूरजमुखी, चौथा है सोयाबीन। यहाँ जो 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से चारों का फसल तो झारखंड में होता ही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, सरसों जो है आपका प्रमुख फसल है झारखंड का। और सरसों क्या है आपका? रबी है कि खरीफ है? तो सरसों आपका रबी फसल है। रबी यानी कि गर्मी के सीजन वाला फसल है। ठीक है, और आपको बता दें कि सरसों क्या है? एक तिलहन फसल है। क्या है? तिलहन फसल है। और तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो तिलहन का उत्पादन सबसे पहले सबसे अधिक जो है आपका पलामू जिला में होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा कितने क्षेत्र को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 1। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4।
ठीक है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है। इन चारों का नाम आपको बताते हैं। तो एक हो जाएगा आपका क्या? एक हो जाएगा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा क्या? तो दूसरा हो जाएगा आपका संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र और चौथा हो जाएगा क्या? तो चौथा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र। इस प्रकार से जो है झारखंड राज्य सरकार द्वारा 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला है 79,714 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 75,753 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 69,635 वर्ग किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड का क्षेत्रफल है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कितना? 2.42% है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना बनाई गई है? पहला है सोन, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है दामोदर, चौथा है बराकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बराकर। तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड की पहली या प्रथम जल विद्युत परियोजना है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में आपका किया गया है और दामोदर घाटी परियोजना के तहत किया गया है। और यह कहाँ पर है? तो यह आपका कोडरमा जिला में है। कहाँ है? तो कोडरमा जिला में है और आपका बराकर नदी में है। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता है आपका 60,000 किलोवाट। कितना? तो 60,000 किलोवाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है? तो आपका बराकर नदी में है। ठीक है। बाकी नदी का हल्का-हल्का सा हम लोग ले लेते हैं जायजा, फिर आगे बढ़तेंगे। सोन नदी के उद्गम स्थल की बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से या मैकाल पर्वत से निकलता है। ये आपको याद रखना है। स्वर्ण रेखा नदी जो है आपका रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। कहाँ? रांची के नगड़ी गांव से निकलता है और ये झारखंड का पहला ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दामोदर नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल क्या है? आपका टोरी है और टोरी जो कि लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है आपको? बंगाल का शौक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चतरा जिला के प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा गंभीर संकट में है। अच्छा, यहाँ की जगह में यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा किस, तब अच्छा से समझ आएगा क्वेश्चन। यानी कि चतरा जिला किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा गंभीर संकट में है? पहला है सीसीसी, दूसरा है आरसीसी, तीसरा है एमसीसी, चौथा है टीएलसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एमसीसी। एमसीसी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। ठीक है, तो ये एक प्रतिबंधित नक्सली संगठन है जिसका असर जो है, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पर देखा गया है? तो चतरा जिला में देखा गया है। अब हम लोग चतरा जिला की बात करेंगे तो चतरा जिला को क्या कहते हैं? चतरा जिला को कहते हैं हम लोग छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। ठीक है, क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। साथ ही चतरा क्या है? चतरा आपका झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। अगर पूछता है कि झारखंड का सबसे बड़ा या हाँ, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम। और इस चतरा जिला में ही आपका क्या है? इटखोरी है और इटखोरी में ही आपका क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। किसका? तो माँ भद्रकाली का मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों के जो 24 तीर्थंकर हुए थे, उनमें से 10वें नंबर का तीर्थंकर जो है आपके चतरा के इटखोरी के ही थे और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था शीतलनाथ। क्या नाम था? तो शीतलनाथ था। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पुराणों के अनुसार झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? पहला है टांगीनाथ, दूसरा है वैद्यनाथ धाम, तीसरा है महाकालेश्वर, तीसरा है रजरप्पा मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वैद्यनाथ धाम। ठीक है, तो आपको बता दें कि वैद्यनाथ धाम मंदिर जो है ऐसा मंदिर है, उसको पुराण में कहा गया है कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करने के लिए सही जगह है, क्योंकि दंत कथा के अनुसार ऐसी माना जाता है कि माता सती
ठीक है, माता सती जो कि माता पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा इसी मंदिर के पास किया गया था। इसीलिए इसे क्या है, पुराणों में क्या कहा गया है कि यह अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल सही है। अगर बात करेंगे इस वैद्यनाथ धाम मंदिर की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है आपका राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। और इस वैद्यनाथ धाम मंदिर में जो है क्या है, आपका प्रत्येक साल श्रावण के महीना में क्या लगता है आपका, पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है लाखों में श्रद्धालु आते हैं। और ख़ास बात यह होता है कि सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर किस जिला में है? तो ये झारखंड के देवघर जिला में है। और देवघर जिला की बात की जाए तो देवघर जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। चलिए इतना तो आपको याद रखना है और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दुमका जिले में कितने प्रखंड हैं? पहला है 10, दूसरा है 8, तीसरा है 6, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10। तो दुमका जिले में आपके 8 प्रखंड पाए जाते हैं। पाए जाते हैं नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर जाए कि विधानसभा सीट कितना है, तो आपको बता दें कि दुमका जिले में 4 विधानसभा सीट है। कितना? तो 4 विधानसभा सीट है, ये आपको याद रखना है। और चारों का नाम क्या है? तो एक हो जाएगा आपका दुमका, दूसरा हो जाएगा शिकारीपाड़ा, तीसरा हो जाएगा जरमुंडी और चौथा हो जाएगा जामा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दुमका जिले में जो है आपके 10 प्रखंड हैं या 10 ब्लॉक हैं और 4 विधानसभा सीट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और अनुमंडल की बात किया जाए तो अनुमंडल की संख्या कितनी है? 1 है और उसका नाम क्या है? दुमका सदर। चलिए दुमका जिला में और कुछ बात आपको बता दें तो दुमका में जो है आपका क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। ठीक है, हिजला मेला। और हिजला मेला जो है आपका मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है, मयूराक्षी नदी। ठीक है, मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल आपका त्रिकुट की पहाड़ी है। ठीक है, और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गढ़वा जिले के निर्माण किस जिले से अलग करके बनाया गया है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है पलामू, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पलामू। ठीक है, गढ़वा जिले का निर्माण है आपके पलामू के 8 प्रखंडों को मिलाकर किया गया है। कब किया गया है? तो 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को आपको क्या है, गढ़वा जिले का निर्माण 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में किया गया है, जो पलामू के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। गढ़वा के उत्तर में सोन नदी बहती है, जो इसे बिहार से अलग करती है, ये भी आपको याद रखना है। और गढ़वा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता देते हैं। तो गढ़वा है आपका झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला आपका क्या है? गढ़वा है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इस तरह से देखते हैं कि झारखंड गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? पहला है पार्श्वनाथ की पहाड़, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है बगड़ू पहाड़, चौथा है बूढ़ा पहाड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ की पहाड़। झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ की पहाड़। और पार्श्वनाथ की पहाड़ का ही दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसका समेत शिखर है। ठीक है, समेत शिखर। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है अगर मीटर में नापिएगा तो लगभग ये क्या है, 1365 मीटर। और फीट में नापिएगा तो 4478 फीट के आसपास ये आता है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका है गिरिडीह जिला में है। कहाँ पर है? तो गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला बना है आपका कब? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। अब फिर से हम लोग पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। पार्श्वनाथ पहाड़ी को क्या कहा जाता है? जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो तीर्थ स्थल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे कौन?
इनके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनके एक तीर्थंकर आपके झारखंड के भी थे और वे 10वें नंबर के कौन थे? शीतलनाथ। ये आपको याद करते हुए ही चलना है। बाकी के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा ज़िक्र करेंगे। नेत्रहाट जो है जिसे पहाड़ों की मल्लिका या पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपका कहाँ? तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ चला गया था? ठीक है, लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। बगड़ू पहाड़ ये कहाँ है? तो बगड़ू पहाड़ आपके लोहरदगा जिला में है। कहाँ पर है? लोहरदगा जिला में है और यह जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बूढ़ा पहाड़ आपका कहाँ है? तो ये आपका लातेहार जिला में है और अति नक्सलवाद वाला क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गोड्डा जिला की स्थापना कब हुआ है? पहला है 1956, दूसरा है 1983, तीसरा है 1899, चौथा है 2001। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1983 में। गोड्डा जिला की बात की जाए तो इसकी स्थापना आपका 25 मई कब? तो 25 मई 1983 ईस्वी को हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गोड्डा के बारे में आपको बता दें कि गोड्डा में जो एक्का है, ये गोड्डा पहले आपका संथाल परगना क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। शायद अभी भी है, थोड़ा-सा आप लोग बताइएगा, थोड़ा-सा भूल रहे हैं कि ये संथाल परगना का हिस्सा है या पहले हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी? पहला है 28 दिसंबर 2014, दूसरा है 25 दिसंबर 2012 और तीसरा है 2 मार्च 2005 और चौथा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर 2014। 28 दिसंबर 2014 को भाजपा जो है कुल 42 सीटों पर जीत हासिल करके झारखंड में सरकार बनाने के लिए आवश्यक जो 41 सीट होता है उसको पूरी करके सरकार बनाई थी, यानी कि पूर्ण बहुमत पर आई थी पहली बार। कब? 28 दिसंबर 2014 को। जैसे आप सभी को पता है कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से आपके दो राजनीतिक पार्टी ने शासन किया है, एक तो जेएमएम हो गया और एक आपका बीजेपी हो गया, ठीक है। लेकिन पूर्व बहुमत की बात हो रहा है तो ये कब हुआ था? ये 28 दिसंबर 2014 को भाजपा जो है झारखंड में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। और आपको पता है कि झारखंड में जो है टोटल 81 विधानसभा सीट है और किसी भी पार्टी को अपना सरकार बनाने के लिए कम से कम जो है 41 सीटों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 2014 में जो है भाजपा जो है टोटल 42 सीट पर जीत हासिल की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं या हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। उप विभाजन का मतलब क्या हो गया कि अनुमंडल, ठीक है। तो झारखंड बोलते हैं गुमला जिला में कितने अनुमंडल हैं? तो गुमला जिला में जो है आपके 3 अनुमंडल हैं। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका गुमला, ठीक है, एक हो जाएगा आपका गुमला और आपका दूसरा हो जाएगा क्या? तो दूसरा हो जाएगा आपका चैनपुर और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका बसिया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है, झारखंड के गुमला जिला में जो है आपका 3 अनुमंडल है, ठीक है? और कितनी विधानसभा क्षेत्र है, ये भी आपको बताते हैं। तो आपको बता देते हैं कि विधानसभा क्षेत्र जो है गुमला जिला में 3 है। कितना है? 3 है और एक हो जाएगा आपका गुमला, दूसरा हो जाएगा सिसई और तीसरा हो जाएगा बिशुनपुर। और प्रखंड की संख्या कितना है गुमला जिला में? तो प्रखंड की संख्या हो जाएगा आपका 12। गुमला जिला में 12 प्रखंड हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो गुमला जिला में हम आपको सब कुछ बता दिए हैं और गुमला जिला की स्थापना भी आपको बताते हैं, ये हुआ है आपका 1983 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा स्टेडियम है? पहला है गुमला, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रांची। बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची के मोराबादी में स्थित है और यह एक फुटबॉल स्टेडियम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे आपको बता दें कि स्टेडियम से संबंधित एक सेपरेट वीडियो हम बनाए हैं जो कि मेरा चैनल उरांव से ट्यूटोरियल में आप लोग जाके देख सकते हैं, जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या है स्टेडियम के बारे में बात किए हैं और एक दूसरा वीडियो है जिसमें हम स्टेडियम और खेल खिलाड़ी के बारे में सेपरेट वीडियो बनाए हैं, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है। तो आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम क्या है? एक फुटबॉल स्टेडियम है जो कि रांची के मोराबादी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कौन सी जनजाति ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं? पहला है असुर, दूसरा है संथाल, तीसरा है बिरहोर, चौथा है उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा आपका संथाली है। और संथाली भाषा को ही लिखने के लिए आपका क्या है? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और संथाली भाषा को ही 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को ही शामिल किया गया है। उनमें से आपका एक क्या है? संथाली भाषा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? ये हो गया आपका संथाल। असुर की बात की जाए तो झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 8 आदिम जनजाति पाई जाती है। उनमें से एक क्या है? आपका असुर जनजाति है। और असुर जनजाति को सबसे प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। और असुर का मुख्य पेशा क्या है? लोहा गलाना है। बिरहोर जनजाति भी क्या है आपका? एक आदिम जनजाति है। उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की एक जनजाति है। और उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी, संख्या के हिसाब से दूसरी बड़ी जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कौन सी जनजाति स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करती है? पहला है मुंडा, दूसरा है उरांव, तीसरा है बिरहोर, चौथा है संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उरांव। उरांव जनजाति जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करती है। ध्यान से सुनिएगा, उरांव जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है। और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। इसीलिए ये लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। अब उरांव की बात की जाए तो इनका जो प्रमुख देवता कौन सा है? इनका सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। ठीक है, धर्मेश। और इनका सबसे प्रमुख त्योहार का क्या नाम? इनके सबसे प्रमुख त्योहार का नाम है सरहुल। और सरहुल में जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका क्या? उरांव जनजाति। थोड़ा सा जनजाति के बारे में और बात कर लेते हैं। मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? पहला है झारखंड शैक्षणिक परिषद, दूसरा है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तीसरा है झारखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिकाओं एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करना है। इसे झारखंड में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि किस वर्ष मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? ये एक किताब का नाम है। ठीक है, मुंडा मुंडा दुर्दा। ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? पहला है 1940, दूसरा है 1837, तीसरा है 1902, चौथा है 1942। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1942। तो वर्ष 1942 में ही आपका क्या है? मुंडा दुर्दा प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर झारखंड का जो है सबसे बड़ा शहर आपका जमशेदपुर है। और 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी कितनी थी? तो यहाँ की कुल आबादी जो थी आपका इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख लगभग था आपका 13,37,131। ये 2011 के जनगणना के अनुसार जमशेदपुर का जनसंख्या था। ठीक है।
और यहाँ का अगर बात किया जाए जनसंख्या घनत्व उस समय के हिसाब से, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जमशेदपुर का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 6000, ठीक है, कितना? 6000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपको बता दें कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 ये झारखंड की जनसंख्या है। और इसमें भी आपको बता दें कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है, क्या है, शहर कौन-सा है? तो आपका रांची है। और सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन-सा था? तो आपका लोहरदगा है, ठीक है? अब यहाँ बात करेंगे हम लोग, सबसे बड़ा शहर का बात हुआ है, तो जमशेदपुर है। और जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। और जमशेदपुर में ही आपका क्या है? तो जमशेदपुर में ही आपका टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड को किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? पहला 1845, दूसरा 1850, तीसरा 1855, चौथा है 1860। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1860। तो झारखंड में पहली रेल सेवा की शुरुआत आपका 1860, कितना? 1860-62 में शुरू किया गया था। किसमें? 1860-62 में। और आपको बता दें कि 1908 में, ठीक है, 1908 में रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1860। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस स्थान को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? पहला है सारंडा, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा है देवघर, चौथा है कोराम्बे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, कोराम्बे। आपको बता दें कि लोहरदगा के सिन्हा प्रखंड में स्थित कोराम्बे को क्या कहा जाता है? झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले बाकी को बता दें कि सारंडा जो है, क्या है, बहुत ही घना जंगल है, और ये जो है आपका साल वृक्ष वाला जंगल है, ठीक है, साल वृक्ष वाला है, और ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। नेत्रहाट जिसे पहाड़ों की मलिका कहा जाता है, और यहाँ पर जो है झारखंड का सबसे अधिक ठंड लगता है, और झारखंड का सबसे अधिक वर्षा भी होता है। ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। देवघर आपका क्या है? यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, और यह 1983 ईस्वी में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? पहला है बोकारो, दूसरा है तिलैया, तीसरा है कोनार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलैया। तिलैया का विद्युत केंद्र झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया है, दामोदर घाटी निगम के तहत। और कहाँ पर है? तो ये आपका कोडरमा जिला में है। कहाँ पर है? तो ये आपका कोडरमा जिला में है, ठीक है। और आपको बता दें किस नदी पर है? तो ये आपका बराकर नदी पर है, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इसकी उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसकी उत्पादन क्षमता जो है आपका 60,000 किलोवाट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान कौन सा है? पहला है पलामू, दूसरा है चतरा, तीसरा है पार्श्वनाथ, चौथा है पालकोट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलामू। पलामू जो है, पलामू का आरक्षित क्षेत्र कितना है? पलामू का आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा आपका 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ठीक है। जिसमें पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? जिसमें पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो है आपका पलामू जो है, पलामू आरक्षित क्षेत्र क्या है? सबसे बड़ा झारखंड में संरक्षित स्थान है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल कितने शहर हैं? पहला है 250, दूसरा है 152, तीसरा है 160, चौथा है 200। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 152, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल 152 शहर हैं, ठीक है। ये आपका जेएसएससी के अनुसार ये आपका सही उत्तर है, और आपको जेएसएससी के अनुसार ही उत्तर को याद रखना होगा, क्योंकि परीक्षा तो वही लेगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि धनबाद किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर पूर्वी रेलवे यानी कि गोरखपुर, दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद,
तीसरा है पूर्वी रेलवे कोलकाता, चौथा है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, तो धनबाद जो है आपका पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय क्या है, हाजीपुर है। ये सब आपको याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है। लेकिन धनबाद जो है आपका पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा आपका हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि झारखंड को जो है 3 रेलवे ज़ोन के अंतर्गत बाँटा गया है। कौन-कौन वो भी बता दें, ठीक है? तो एक हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व ज़ोन, ठीक है? क्या हो जाएगा एगो? दक्षिणी पूर्वी ज़ोन, ऐसा, दक्षिणी पूर्वी ज़ोन। ये एक हो जाएगा आपका झारखंड का, और ये जो है इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता हो जाएगा और इसके अंतर्गत आपका रांची, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो और खरसावां आता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका ईस्टर्न रेलवे। क्या हो जाएगा? तो ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो इसका भी हो जाएगा आपका कोलकाता और इसके अंतर्गत आपका दुमका, देवघर, जसीडीह, गिरिडीह, जामताड़ा और मधुपुर आता है। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका मध्य पूर्वी रेलवे, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? हजारीबाग और इसका अंतर्गत क्या-क्या आएगा? धनबाद से बरकाकाना, गढ़वा तक का सारा क्षेत्र। ठीक है? तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि झारखंड को जो है 3 रेलवे ज़ोन में डिवाइड किया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता क्या है कि 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक को मिलाकर की गई थी? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 ब्लॉक। बोकारो जिला कब बना है? तो बोकारो जिला आपका बना है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को बोकारो जिले की स्थापना धनबाद जिले के चास और चंदन कियारी, ठीक है, चास और चंदन कियारी प्रखंड को मिलाकर किया गया था। ठीक है, ये 2 ब्लॉक कौन-कौन? चास और चंदन कियारी। इतना आपको याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट और रुक लेंगे। बोकारो की बात हुआ है तो बोकारो तो ये 1991 में बना ही। बोकारो को ही क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में ही आपका बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसलिए बोकारो को पुराना नाम क्या कहते हैं? माराफारी भी कहते हैं। और ये जो बोकारो इस्पात संयंत्र है, ये आपका सोवियत संघ रूस की सहायता से 1964 में स्थापित किया गया है। इसलिए इस जिला को आपको क्या कहा जाता है? आपका स्टील सिटी भी कहा जाता है। तो मेरे द्वारा प्रयास किया गया आप लोग के लिए क्लास लाने का, काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि हर दिन जो है अनुकूल मौसम नहीं होता है, तो थोड़ा-सा क्लास लाना दिक्कत होता है। लेकिन हम सोचे हैं कि आपका क्लास जो है नागा ना हो, क्योंकि हमको पता है कि अभी जो तत्काल कुछ नया नोटिफ़िकेशन नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपनी पढ़ाई में ढीला-ढाला कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ जेनुइन स्टूडेंट हैं, 2-300 300-400 लोग जो कि हर दिन क्लास करते हैं, सालों भर क्लास करते हैं। चाहे झारखंड की राजनीति में जितना भी उथल-पुथल हो, वो लोग अपना पढ़ाई चुपचाप मन से करते रहते हैं। और बहुत मुश्किल से झारखंड में वैकेंसी भी आता है और जिस दिन भी आया, तो जो जेनुइन स्टूडेंट है, जो सालों भर पढ़ते हैं, इधर-उधर बिल्कुल बातों को ध्यान ना देते हुए, रिज़ल्ट उन्हीं का होना है और वही लोग अपना करियर को ठीक-ठाक बना पाएँगे। ठीक है? अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन, फ्रेंड सर्कल को। और वीडियो देखने के बाद आप वापस जो है आप लोग जाते हैं, तो उससे पहले क्या कीजिए कि क्लास को लाइक कीजिए। और कुछ बात करना है या कुछ सुझाव देना है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।